नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पूरे भारत में सेल के डीलरों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है साउथ इंडियन बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर में सेल के डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ मुरली रामकृष्णन ने कहा, 928 शाखाओं के हमारे नेटवर्क के साथ हम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित सेल के एमएसएमई और कारपोरेट ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन विदेशों में हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली आईएएफ महिला फाइटर पायलट बनी? सही जवाब है लीडर अवनी चतुर्वेदी ने अपने सुखोई MKI जेट पर भारत और जापान के बीच वीर गार्डियन नामक पहले हवाई युद्धाभ्यास में भाग लिया। किसी विदेशी देश में इस तरह के हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई। अगला प्रश्न है, बिजनेस टुडे KPMG यानी बेस्ट बैंक सर्वे द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बिजनेस टुडे KPMG सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण द्वारा किए गए वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार जीता है। TMB जिसने 2022 में अपना शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, संबंधित श्रेणी में टॉपर के रूप में आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? सही जवाब है वियतनाम में राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री फुक 2021 से राष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की प्रजाति हाल ही में अंतरिक्ष पौधों की सूची में सूचीबद्ध की गई है? इसका सही जवाब है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी यानी स्ट्रोबिलांथिस कुंथियाना को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है, जिसमें इसे संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वालों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में बैंकॉक ओपन 2023 में पुरुष युगल खिताब जीता है? सही जवाब है यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी शीर्ष वीर्यता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने मैच में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड के नोंथापुरी में क्रिस्टोफर रुंगकट और अकीरा संटिलन को हराकर बैंकॉक ओपन खिताब जीता। एक साथ 7वां फाइनल खेल रही भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को 1 घंटे 50 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल में 2 से 6, 7 से 6, 14 से 12 से हराया था। अगली अपडेट क्विज यानी प्रश्न है, केतन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब अन्य राज्य है। यहाँ राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने? सही जवाब है शुभमन गिल हाल ही में पुरुष क्रिकेट इतिहास में एक वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। गिल ने 23 साल और 132 दिन की उम्र में हमवतन ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1 महीने पहले ही यही उपलब्धि हासिल की थी। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM स्टीम शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा
निम्नलिखित कंपनी द्वारा की गई थी? सही जवाब है मास्टर कार्ड ने 2024 तक 1 लाख अतिरिक्त महिला छात्रों तक पहुंचने के लिए भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टीम शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। यह कार्यक्रम दिल्ली और देश भर के 40 विभिन्न सरकारी स्कूलों में 8 से 14 वर्ष की लड़कियों को स्टीम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा प्रदान करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।